ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे हिंदू धर्म के 16 संस्कारों के बारे में। हिंदू धर्म संस्कारों पर ही आधारित है। ऋषि मुनियों ने मानव जीवन को पवित्र और मर्यादित बनाने के लिए संस्कारों का आविष्कार किया है। प्राचीन काल में हमारा प्रत्येक कार्य संस्कार से आरंभ होता था। उस समय संस्कारों की संख्या भी लगभग 40 थी। अब तो सिर्फ 16 रह गए। जैसे जैसे समय बदलता गया, व्यस्तता बढ़ी गई, तो कुछ संस्कार स्वतः ही विलुप्त हो गए। इसी प्रकार समय के अनुसार संशोधित होकर संस्कारों की संख्या निर्धारित होती गई। धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी संस्कारों का हमारे जीवन में बहुत ही विशेष महत्व है। गौतम स्मृति में 40 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। महर्षि अंगिरा ने इनका अंतर्भाव 25 संस्कारों में किया। व्यास स्मृति 16 संस्कारों का वर्णन हुआ। धर्मशास्त्रों में मुख्य रूप से 16 संस्कारों की व्याख्या की गई है। इनमें पहला गर्भाधान संस्कार और मृत्यु के उपरांत अंत्येष्टि अंतिम संस्कार है। विभिन्न धर्म ग्रंथों में संस्कारों के क्रम में थोड़ा बहुत अंतर आता है, लेकिन प्रचलित संस्कारों में क्रम में गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह तथा अंत्येष्टि ही मान्य है। अभी हालांकि हाल के कुछ वर्षों में आपाधापा की जिंदगी और अति व्यस्तता के कारण धर्मावलंबी अब इन मूल्यों को भुलाने लगे हैं और इसके परिणाम भी चारित्रिक गिरावट, असामाजिकता या अनुशासनहीनता के रूप में हमारे सामने आने लगे। तो सबसे पहले है हमारा गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान पहला है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश के उपरांत प्रथम कर्तव्य के रूप में इस संस्कार को मान्यता दी गई है। जीवन का प्रमुख उद्देश्य श्रेष्ठ संतानोत्पत्ति है। उत्तम संतति की इच्छा रखने वाले माता पिता को गर्भाधान के पूर्व अपने तन और मन की पवित्रता के लिए संस्कार करना चाहिए। फिर है पुंसवन संस्कार। गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास की दृष्टि से यह संस्कार उपयोगी समझा जाता है। गर्भाधान के दूसरे या तीसरे महीने में इस संस्कार को करने का विधान है। गर्भस्थ शिशु से संबंधित इस संस्कार को शुभ नक्षत्र में संपन्न किया जाता है। पुंसवन संस्कार का प्रयोजन स्वस्थ एवं उत्तम संतति को जन्म देना है। मनुष्यों ने संतानोत्कर्ष के उद्देश्य से किए जाने वाले संस्कार को अनिवार्य माना है। फिर है सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार का अभिप्राय है सौभाग्य संपन्न होना। गर्भपात रोकने के साथ साथ गर्भस्थ शिशु एवं उसकी माता की रक्षा करना भी संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। इस संस्कार के माध्यम से गर्भिणी स्त्री का मन प्रसन्न रखने के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां गर्भवती की मांग करती है। यह संस्कार गर्भ धारण करने के 6ठे अथवा 8वें महीने में होता है। फिर जातकर्म संस्कार। नवजात शिशु को नालच्छथेन से पूर्व इस संस्कार को करने का विधान है। इस दैवी जगत से प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाले बालक को मेघा, बल और दीर्घायु के लिए स्वर्ण खंड से मधु एवं घृत चटाया जाता है। 2 बूंद घी और 6 बूंद शहद का सम्मिश्रण अभिमंत्रित करके चटाने के बाद पिता यज्ञ करता है। बालक के बुद्धिमान, बलवान, स्वस्थ एवं दीर्घजीवी होने की प्रार्थना करता है। इसके बाद माता बालक को स्तनपान कराती है। यह संस्कार विशेष मंत्रों एवं विधि से किया जाता है। फिर नामकरण संस्कार। जन्म के 11वें दिन यह संस्कार होता है। हमारे धर्माचार्यों ने जन्म के 10 दिन तक अशौच माना है, मतलब सूतक माना है। इसलिए यह संस्कार 11वें दिन करने का विधान है। लेकिन अनेक कर्मकांडी विद्वान इस संस्कार को शुभ नक्षत्र अथवा शुभ दिन में करना उचित मानते हैं।
नामकरण संस्कार का अधिक महत्व है। हमारे मनीषियों ने नाम का प्रभाव इसलिए भी अधिक बताया है क्योंकि यह व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। तभी तो ये कहा गया है कि राम से बड़ा राम का नाम हमारे, राम से बड़ा राम का नाम हमारे। ज्योतिष विज्ञान तो नाम के आधार पर ही भविष्य की रूपरेखा तैयार करता है। फिर निष्क्रमण संस्कार। दैवी जगत से शिशु की प्रगाढ़ता बढ़े तथा ब्रह्मा जी की सृष्टि से वह अच्छी तरह परिचित होकर दीर्घ काल तक धर्म और मर्यादा की रक्षा करते हुए इस लोक का भोग करे, यही इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। इस संस्कार में शिशु को सूर्य तथा चंद्रमा की ज्योति दिखाने का विधान है। भगवान भास्कर के तेज तथा चंद्रमा की शीतलता से शिशु को अवगत कराना ही इसका उद्देश्य है। इसके पीछे मनुष्यों की शिशु की तेजस्वी तथा विनम्र बनाने की परिकल्पना होगी। उस दिन देवी देवताओं के दर्शन तथा उनसे शिशु के दीर्घ और यशस्वी जीवन के लिए आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है। जन्म के चौथे महीने संस्कार को करने का विधान है। इसके बाद धीरे धीरे उसे बाहरी वातावरण के संपर्क में आने देना चाहिए। इस संस्कार का तात्पर्य यही है कि शिशु समाज के संपर्क में आकर सामाजिक परिस्थितियों से अवगत हो। सातवां है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन का स्पष्ट अर्थ है कि शिशु जो अब तक पेय पदार्थों विशेषकर दूध पर आधारित था, अब अन्न, इसे शास्त्रों में प्राण कहा गया है, उसको ग्रहण कर शारीरिक और मानसिक रूप से अपने को बलवान और प्रबुद्ध बनाए। तन और मन को सुदृढ़ बनाने में अन्न का सर्वाधिक योगदान है। शुद्ध सात्विक एवं पौष्टिक आहार से ही तन स्वस्थ रहता है और स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। आहार शुद्ध होने पर ही अंतःकरण शुद्ध होता है तथा मन, बुद्धि, आत्मा सबका पोषण होता है। इसलिए इस संस्कार का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। हमारे धर्माचार्यों ने अन्नप्राशन के लिए जन्म से छठे महीने को उपयुक्त माना है। छठे मास में शुभ नक्षत्र एवं शुभ दिन देखकर यह संस्कार करना चाहिए। खीर और मिठाई से शिशु के अन्न ग्रहण को शुभ माना जाता है। हमारे शास्त्र में खीर को अमृत के समान बताया गया है। फिर चूड़ाकर्म संस्कार। चूड़ाकर्म को मुंडन संस्कार भी कहा जाता है। बालक के पहले, तीसरे या पांचवें वर्ष में संस्कार को करने का विधान बताया गया है। इस संस्कार के पीछे सुचिता और बौद्धिक विकास की परिकल्पना हमारे मनुष्यों के मन में होगी। मुंडन संस्कार का अभिप्राय है कि जन्म के समय उत्पन्न अपवित्र बालों को हटाकर बालक को प्रखर बनाना है। 9 माह तक गर्भ में रहने के कारण कई दूषित कीटाणु उसके बालों में रहते हैं। मुंडन संस्कार से इन दोषों का सफाया होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस संस्कार को शुभ मुहूर्त में करने का विधान है। फिर है विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार के क्रम के बारे में मत भिन्नता है। कुछ का मत है कि अन्नप्राशन के बाद विद्यारंभ संस्कार होना चाहिए, तो कुछ चूड़ाकर्म के बाद इस संस्कार को उपयुक्त मानते हैं। चूड़ाकर्म के बाद ही विद्यारंभ संस्कार उपयुक्त लगता है। विद्यारंभ का अभिप्राय बालक को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से परिचित कराना होता है। प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी तो बालक को विद्याध्ययन के लिए भेजा जाता था। उससे पहले घर में अक्षर बोध कराया जाता था। शुभ मुहूर्त में विद्यारंभ संस्कार करना चाहिए। फिर कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद संस्कार का आधार बिल्कुल वैज्ञानिक है। बालक की शारीरिक व्याधि से रक्षा ही इस संस्कार का मूल उद्देश्य है। प्रकृति प्रदत्त इस शरीर के सारे अंग महत्वपूर्ण हैं। कान हमारे श्रवण द्वार हैं। कर्ण वेदन से व्याधियां दूर होती है तथा श्रवण शक्ति भी बढ़ती है। ये जो हम कान छिदवाते हैं, इसके साथ ही कानों में आभूषण हमारे सौंदर्य बोध का परिचायक है। यज्ञोपवीत के पूर्व इस संस्कार को करने का विधान है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्ल पक्ष के शुभ मुहूर्त में इस संस्कार का
संपादन श्रेष्ठकर होता है। फिर यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत बौद्धिक विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। धार्मिक उन्नति का इस संस्कार में पूर्ण रूपेण समावेश है। इस संस्कार के माध्यम से वेद माता गायत्री को आत्मसात करने का प्रावधान दिया है। आधुनिक युग में भी गायत्री मंत्र पर विशेष शोध हो चुका है। गायत्री सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्र है। यज्ञोपवीतम परम पवित्रम, अर्थात यज्ञोपवीत जिसे जनेऊ भी कहा जाता है, अत्यंत पवित्र है। प्रजापति ने स्वाभाविक रूप से इसका निर्माण किया है। यह आयु को बढ़ाने वाला, बल और तेज प्रदान करने वाला है। इस संस्कार के बारे में हमारे धर्मशास्त्रों में विशेष उल्लेख है। यज्ञोपवीत धारण का वैज्ञानिक महत्व है। प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी, उसमें प्राय 8 वर्ष की उम्र में यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो जाते थे। यज्ञोपवीत से ही बालक को ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी जाती थी, जिसका पालन गृहस्थाश्रम में आने से पूर्व तक किया जाता था। इस संसार का उद्देश्य संयमित जीवन के साथ आत्मिक विकास में रत रहने के लिए बालक को प्रेरित करना है। फिर वेदारंभ संस्कार। ज्ञान अर्जन से संबंधित है यह संस्कार। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और वेदारंभ के माध्यम से बालक अब ज्ञान को अपने अंदर समाविष्ट करना शुरू करे, यही अभिप्राय है इस संस्कार का। शास्त्रों में ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई प्रकाश नहीं समझा गया है। स्पष्ट है कि प्राचीन काल में यह संस्कार मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व रखता है। यज्ञोपवीत के बाद बालकों को वेदों का अध्ययन एवं विशिष्ट ज्ञान से परिचित होने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। असंयमित जीवन जीने वाले विद्याध्ययन के अधिकारी नहीं माने जाते थे। हमारे चारों वेद ज्ञान के अक्षुण्ण भंडार हैं। फिर केशांत। विद्याध्ययन पूर्ण कर लेने पर आचार्य के समक्ष यह संस्कार संपन्न किया जाता है। वस्तुतः यह संस्कार गुरुकुल से विदाई लेने तथा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का उपकरण है। वेद पुराणों एवं विभिन्न विषयों में पारंगत होने के बाद ब्रह्मचारी के समावर्तन संस्कार के पूर्व बालों की सफाई की जाती थी और स्नान कराकर उपाधि दी जाती थी। केशांत संस्कार शुभ मुहूर्त में किया जाता था। फिर समावर्तन संस्कार। गुरुकुल से विदाई लेने से पूर्व शिष्य का समावर्तन संस्कार होता था। इस संस्कार से पूर्व ब्रह्मचारी का केशांत संस्कार होता था और फिर उसे स्नान कराया जाता था। यह स्नान समावर्तन संस्कार के तहत होता था। इसमें सुगंधित पदार्थों एवं औषधि आदि युक्त जल से भरे हुए वेदी के उत्तर भाग में 8 घड़ों के जल से स्नान करने का विधान है। यह स्नान विशेष मंत्रोच्चारण के साथ होता था। इसके बाद ब्रह्मचारी मेखला व दंड को छोड़ देता था, जिसे यज्ञोपवीत के समय धारण कराया जाता था। इस उपाधि से वह सगर्व गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का अधिकारी समझा जाता था। सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण करता था तथा गुरुजनों से आशीर्वाद ग्रहण करके अपने घर के लिए विदा होता था। उसके बाद विवाह संस्कार। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। यज्ञोपवीत से समावर्तन संस्कार तक ब्रह्मचर्य व्रत के पालन का हमारे शास्त्रों में विधान है। वेदाध्ययन के बाद जब युवक में सामाजिक परंपरा निर्वाह करने की क्षमता और परिपक्वता आ जाती थी, तो उसे गृहस्थ धर्म में प्रवेश कराया जाता था। लगभग 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करने के बाद युवक पढ़ने सूत्र में बनता था। शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। ब्राह्मण, देव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस एवं पैशाच। वैदिक काल में सभी प्रथाएं प्रचलित थी। समय के अनुसार इनका स्वरूप बदलता गया। हमारे मनीषियों ने इसे उच्च श्रृंखला को समाप्त करने के लिए विवाह संस्कार की स्थापना करके समाज को संगठित और नियमबद्ध करने का प्रयास किया है। आज उन्हीं के प्रयासों का परिणाम है कि हमारा समाज सभ्य और सुसंस्कृत है। और सबसे आखिरी में है अंत्येष्टि संस्कार।
अंत्येष्टि को यानी अग्नि परिग्रह संस्कार भी कहा गया है। आत्मा में अग्नि का आधान करना ही अग्नि परिग्रह है। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि मृत शरीर की विधिवत क्रिया करने से जीव की अतृप्त वासनाएं शांत हो जाती है। शास्त्रों में बहुत से सहज ढंग से इहलोक और परलोक की परिकल्पना की गई है। जब तक जीव शरीर धारण कर इहलोक में निवास करता है तो विभिन्न कर्मों से बंधा रहता है। प्राण छूटने पर वह इस लोक को छोड़ देता है। इसके बाद की परिकल्पना में विभिन्न लोकों के अलावा मोक्ष या निर्वाण है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।